जिम कॉलिंस इन लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, उनको कोई कनेक्टिविटी या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, उनको एचआर नहीं सिखाना है, तो सिखाना क्या है? जिम कॉलिंस से ही बात करते हैं, विचार ऊंचे रखना, स्पष्ट रखना, पवित्र रखना और पवित्र कार्यवाही अपने जीवन में करना, बाकी सफलता तो ऐसे ही आपकी गुलाम बन के आपके पास आ जाएगी। यही बात जिम कॉलिंस करते हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहां बैठे हैं, उनको जरूर ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का ये अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे वे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े। ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे हैं, जो महारथी इफ ही sneezes वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। एक फोन उठा के मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में 50वीं मंजिले पे वे बैठे और फोन उठा के फोन करते ही कैन टॉपल अ गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी उन्होंने देखे हैं। ऐसे महारथी के साथ वे रहे हैं कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए, या कोई जेल में गए, या कोई बैंकरप्ट हो गए। क्या वजह थी? आफ्टर अ डिटेल स्टडी ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट दिस पीपल, ये 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे हम ये समारंभ कर रहे हैं, तो ट्रेड किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जिम कॉलिंस ने लिखा, एक सेंटेंस उसमें लिखा है, विच इज द एसेंस ऑफ दिस 300 पेज बुक, और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में, एक वाक्य में लिखा है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो, ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ दिए। नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रश्न आ सकते हैं। कई बार मैं बोलता हूं, इवन इफ द नेम ऑफ योर कंपनी इज सत्यम एंड यू गो फॉर असत्य प्रैक्टिसेस, सुना है ना? इवन इफ यू आर द किंग ऑफ द स्काईज, यू हैव टू लीव इंडिया विदाउट इंडियन पासपोर्ट। जिन्हें आपको वापस बुलाया है, आएंगे कुछ दिन में। यूके की होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिया एक्स्ट्राडिशन लेटर पे, ये आएंगे, कुछ बातें करेंगे, मुंह खोलेंगे तो कहीं बड़ों बड़ों तकलीफ में आने वाले हैं। Even if you are the Sahara of thousands of families, you can still lie बेसहारा in तिहार। आप कितने भी बड़े हो, 20,000 करोड़ का व्यक्ति 4 साल से तिहार में। आप कितने भी बड़े हो, कहां भी हो, कोई भी हो, कोई भी कक्षा पे आप हो, नीति, नियम और सिद्धांत से आपने कुछ रमत की तो आपको वो रमत बहुत महंगी पड़ जाएगी। Nobody is above ethics। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं कि अब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, जीबी में आपने जॉब शुरू की, जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर बोर्ड मेंबर बने। आफ्टर योर 30-35 years of practice, और अ फाइन संडे मॉर्निंग आप बैठे हो घर पे, चाय का एक कप आपके हाथ में, न्यूज़पेपर है, और ऐसे ही आप बैठे हो रिलैक्स मूड में। आप जीबी के चेयरमैन हो, पूरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सत्ता से होता है। आपके सामने प्लग है, और अगर आप कैफ में आ जाए और बोले कि देख
ये जीबी के चेयरमैन की उंगली है, ओके? और मैं प्लग में डालता हूं, ध्यान रखना तेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में है। ये बोल के भी अगर जीबी का चेयरमैन प्लग में उंगली डालता है तो चिपक जाता है, मर जाता है। Even if you are the chairman of the Gujarat Electricity Board, you don't have the right to put your finger inside the plug. क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पोस्ट को नहीं पहचानती, सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। उसी तरह एथिकल वैल्यूज, जीवन में जो नीति नियम और सिद्धांत हैं, वो आपके पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट को नहीं पहचानती, वो सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। Electricity and ethics, they only know human flesh and blood, nothing else. तो ये हमेशा घर कर लेना। और एक बात, अगर आप पकड़ा नहीं गए तो भी यू हैव चीटेड योर ओन सेल्फ। आपका कॉन्साइंस तो आपको बाइट करेगा ही। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नो कॉन्साइन, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। जब आप रात को सोने जाते हो, बेडरूम में जाते हो, लेट जाते हो, तो जो सॉफ्टेस्ट पिलो है गहरी नींद के लिए, वो क्या है? योर क्लियर कॉन्साइंस। आपका अगर हृदय पवित्र है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी का जूठा लिया नहीं, किसी को कोई दगा नहीं दिया, तो दैट इज योर मोस्ट क्लियर कॉन्साइंस एंड यू एंजॉय अ ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त, आधी रात को भी, कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके। ऐसा जीवन अगर आप जिए तो उसकी कीमत है, और उसकी कीमत होती है when you are ethically right, when you have a very clear, high and a pious thought, तो उससे आपकी एक पर्सनैलिटी अगर अलग बनती है, आपका कैरेक्टर वो भी एक अलग बनता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर, उसके लिए आपको कोई क्लासेस या ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखें, और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखें, फिर आप परिणाम देखना। बिजनेस के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपके पास आएगा। व्यक्तियों के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति आपके पास आएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज कभी दौड़े नहीं व्यक्तियों के लिए, वे सिर्फ 5 कक्षा पास थे, लेकिन इस जीवन भावना से जीते थे, सबका भला हो, अन्यों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष वे कहा करते थे, अन्य के सुख में हमारा सुख वे कहा करते थे, और उसी प्रकार से वे जीवन जिए। तो हम 1200 संत उनके पास आए और उनके हाथों से दीक्षा ली। हम जो 1200 संत है उसमें 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, और उनमें से हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन हैं। उनमें से हमारे 50 से भी ज्यादा संत इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, केलॉन्ग, कैम्ब्रिज, ऐसी यूनिवर्सिटीज में। कहीं हमारे संत हैं वो 22-25 साल की उम्र में 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर की तनख्वाह छोड़ के आए। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में, इसलिए यहां चल पड़े। कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं लगा होगा, कुछ जॉब नहीं मिलती होगी, तो सोच लिया कि चलो ये भगवे कपड़े पहन ले, सन्यास ले ले, तो कुछ 2 दिन में कुछ रोटी बोटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। और हम लोग जो ये बात करते हैं, ये हमारी पूरी संस्था के संचालन में हम सब संत जुड़े हुए हैं। हमारी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस हम चलाते हैं। सो वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो व्हाट इज HR, वी नो व्हाट इज सिस्टम। वो भी काम करते हैं और ये भी काम करते हैं। पूरा दिन वो काम करते हैं और शाम को ये प्रेरणा देने की काम करते हैं। दोनों अगत्य की बात है ना। मैं ये बात करता था कि आपके विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखेंगे, और आपके कार्यवाही में आप नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखेंगे। रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू,
money has to come to you. You become a natural object of attraction. आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कोई और कक्षा पे पहुंच जाएगा। गांधी जी को संकल्प था कि निस्वार्थ भाव से भारत को स्वतंत्रता देनी है, और उनका भाव निस्वार्थ था। किस बात से प्रूव हुआ कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पदवी नहीं ली। अगर वे चाहते तो बैठ सकते थे, सब सहमत थे, लेकिन नहीं ली। उससे ये बात आज हम कह सकते हैं कि उनकी भावनाएं निस्वार्थ थी। तो ये विचार से, ये प्रवृत्ति से, नीतिमत्ता से काम करते थे। उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नीतिमत्ता और विचार से काम करते थे, तो उनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर क्या थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दूसरे विश्व युद्ध में थे, विंस्टन चर्चिल। उनको बोलते हैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। और एक घटना ऐसी बनी थी कि हिटलर ने जर्मनी से 300 वॉर प्लेन भेज दिए थे लंदन पे, और पूरे लंदन पे कारपेट बॉम्बिंग किया था। कारपेट बॉम्बिंग मतलब यहां एक बॉम्ब गिरा, उसकी इफेक्ट जहां तक हो उसके पहले दूसरा बॉम्ब गिरता है। अभी तो हजार के 10 डाले हैं। तो उस वक्त विंस्टन चर्चिल, जब पूरे इंग्लैंड की प्रजा बैठ गई थी नामोशी, एक डर में, तब उन्होंने वी फॉर विक्ट्री सिंबल दिया था, सबको प्रेरणाएं दी थी, और पूरे समाज को अपने साथ चलाया था, उठाया था। वी फॉर विक्ट्री आज हम वो क्रिकेट मैचेस में और वगैरह में भी यूज करते हैं। फिर हमारी मैचेस होती हैं, कोई प्रसंग होता है, हमारे फैमिली में कोई घटनाएं बनती है, तो हम वी फॉर विक्ट्री करते हैं। तो ये विंस्टन चर्चिल ने ये सिंबल दिया था। वे बोलते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर, बट आई एम अफ्रेड ऑफ दैट हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया, गांधी जी। जब आईसीएस ऑफिसर्स की कॉन्वोकेशन में वे जाते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज उनका नाम है आईएएस। आईसीएस ऑफिसर्स जो 22-25 साल के लड़के, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, डायनामिक होते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब विंस्टन चर्चिल जाते थे, तब उनको बोलते थे कि अब आप भारत जाएंगे, बड़े बड़े प्रोविंस के गवर्नर आप बनोगे, बड़ी सत्ता आपकी रहेगी, कहीं बड़े काम आप करेंगे, लेकिन एक काम मत करना। तो ये बोलते थे, कौन सा काम हमें नहीं करना है? आर वी नॉट एंटाइटल्ड एंड ऑथोराइज्ड टू डू एवरीथिंग? तो क्या, हाँ, यू आर एंटाइटल्ड, यू आर ऑथोराइज्ड टू डू एवरीथिंग, बट डोंट डू वन थिंग। वे बोलते थे क्या? तब विंस्टन चर्चिल बोलते थे, डोंट टॉक टू गांधी एंड सरदार। भारत में जाके आप गांधी और सरदार से बात मत करना, बाकी आपको जो मन चाहे वो करना। तो ये लोग बोलते थे, भाई क्यों, ये दोनों कौन है, क्यों उससे बात नहीं करनी है? तब विंस्टन चर्चिल बोलते थे कि ये दोनों के विचार इतने स्पष्ट, ऊंचे और पवित्र हैं, उनका जीवन इतना पवित्र है, अपने कार्य में वे नीतिमत्ता और प्रामाणिकता को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, बड़ी एथिकल वैल्यूज से वे काम करते हैं। तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो कैरेक्टर है, वे इतना पावरफुल और ओवरपावरिंग है कि 10 मिनट की मीटिंग अक्रॉस द टेबल, और वे एक पेज आपके मुंह पे फेंकेंगे और बोलेंगे साइन इट। आप दब जाओगे उनकी पर्सनालिटी के नीचे, एंड यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर, दे विल राइट द टेक्स्ट आफ्टर दैट। आप ब्लैंक पेपर पे आप साइन कर दोगे, और बाकी टेक्स्ट वे बाद में लिखेंगे। इतनी पावरफुल दोनों पर्सनालिटीज है। मतलब भारत जाने के बाद आप ये गर्व मत रखना कि मैं आईसीएस हूं, जो काम करना है करना, ये काम मत करना। तो आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर इससे पावरफुल बनते हैं। और जब आप इस वजह से, इस कारण से अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलप करते हो, तो आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं, व्यवस्थाएं आ जाती हैं,
समृद्धियां आ जाती है। गांधी जी को संकल्प हुआ कि कांग्रेस के लिए, जब भारत की स्वतंत्रता लड़ाई चल रही थी, पैसे की जरूरत है, उन्होंने अपील की कि हर एक भारतीय 1 रुपया डोनेशन करे। उस वक्त तो मोबाइल फोन थे भी नहीं, ये भी लैंडलाइन नहीं थे, मतलब व्हाट्सएप तो था ही नहीं, मेल्स था नहीं। करोड़ों का ये उपदेश गया आगे, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विदिन 72 आवर्स, 3 दिन में भारत के कोने कोने में से लोगों ने 1 रुपया दिया और 40 करोड़ रुपए दिल्ली पहुंच गए इन 3 डेज। वो गांधी जी के वचन पे, उनका नाम लेके कोई घर घर जाता, छोटे से गांव में भी, रिमोट विलेजेस में, कि गांधी जी ने ये कहा, उनके नाम से लोग 1 रुपया दे देते थे। क्या पर्सनालिटी होगी, क्या कैरेक्टर होगा। अगर इस बात पे ध्यान रख के आप चले तो फिर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लासेस तो सिर्फ हम संत चलाते, बाकी तो कोई चलाता नहीं। तो दोनों यहां बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये थी पर्सनालिटी और ये कैरेक्टर था। जब उनका देहांत हुआ तब वे भारत के नायब प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके बैंक अकाउंट में उस वक्त 750 रुपये थे। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कितनी प्रामाणिकता से वे जीवन जीते होंगे। मैं कई बार कहता हूं कि इस पदवी पे होते हुए भी जब उनका देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपये थे, इसीलिए 2200 करोड़ की मूर्ति बनी। ऐसे नहीं बनती 2200 करोड़ की मूर्ति, ऐसे नहीं बनती। ये पदवी पे होने के बावजूद भी बैंक अकाउंट सिर्फ 750 रुपये का था, इसलिए ये बनती है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। कहने की बात यह है कि when you develop your personality and character through your thoughts and your actions, resources have to come to you. और ये प्रेरणाएं जब भी हम चाहे तब ले सकते हैं। हम निर्णय करें तब हमारा जीवन में परिवर्तन जरूर आ सकता है। बाकी किसी का ले लेना, किसी को दगा करना, जो अपना नहीं है वहां हाथ डालना, वो तो एक कुत्ते का जीवन हुआ, बिल्ली का जीवन हुआ, पशु जीवन हुआ। कुत्ते और बिल्ली वही करते हैं। आप भी अगर वो कर लो कि नहीं ये घर तो मेरे भाई का है, लेकिन किसी भी तरह ये घर ले लेना है, ये बिजनेस में वो है लेकिन ये पार्टनरशिप किसी भी तरह मुझे ले लेनी है, ये जमीन बहुत अच्छी है लेकिन मेरी नहीं है, तो किसी भी तरह 7/12 के पेज में मेरा नाम डलवा दूंगा किसी भी तरह। कुछ भी ऐसा गलत किया, यू आर चीटिंग योर ओन कॉन्साइंस। वो तो एक पशु जीवन हुआ, कुत्ते जैसा जीवन हुआ। What sometimes dogs do at night on road, they fight and bark at each other. 12 hours later, at 12 o'clock at noon, the next day, corporates do on the 35th floor of the corporate building. करते तो वही है। सिद्धांत तो जीवन में यह रखना है जो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। क्या यह बात गलत है? ये सनातन सिद्धांत है। मैं आपको मॉडर्न प्रसंग से, लॉजिक से यह बात बता सकता हूं। पर धन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, जो धन आपका नहीं है उसने देखना भी नहीं चाहिए। स्पर्श या पालने की बात तो बहुत दूर रह गई। डोंट इवन लुक एट इट। जो 3 प्रसंग मैंने आपको बताए, सत्यम के, सहारा के, किंग ऑफ द स्काइज के, अगर वे लोग ने ये बात तुलसीदास जी की मानी होती तो, कि पर धन पत्थर मानिए, तो आज जेल में नहीं होते। ये माना नहीं उन लोगों ने। अगर किसी ने उनको बताया होगा उस वक्त कि देखो तुलसीदास जी ने रामायण में ये बताया, हु इज तुलसीदास, व्हाट इज रामायण, ये आजकल के बच्चे करते हैं, हु इज तुलसीदास, हु इज रामायण।
तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? प्लग में उंगली डाल, पता चलेगा। उसी तरह हुई तुलसीदास, तो तुलसीदास ने जो कहा उसका उल्लंघन कर, फिर पता चलेगा हुई तुलसीदास। ये हकीकत है। दूसरी बात कही, पर स्त्री मां के समान, ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कम वक्ता इस विषय पे बात करते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री इस पृथ्वी पे या तो आपकी लड़की है, आपकी बहन है या आपकी माता है। ये विचार से, ये पवित्रता से जीना है और वर्तन रखना है, क्योंकि समाज बहुत जागृत हो गया है। अभी एक मी टू मूवमेंट चल रहा है, पता है ना? आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी किसी के साथ गलत वर्तन किया है तो वो बाहर आएगा। बड़े हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा इसी वजह से। और बेंगलुरु में एक बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ई प्लेटफॉर्म कंपनी थी, उनके सीईओ को भी इस्तीफा देना पड़ा। ये तो मैंने एक रेंज बताई। हर दूसरे या तीसरे दिन न्यूज़पेपर में एक नाम इस वजह से रेजिग्नेशन दिया हो, ऐसी बात आती है, हाँ या ना? तो वो तो जिनके नाम बड़े हैं और जिनके नाम आ सकते हैं न्यूज़पेपर में, इन्हीं का नाम लिया जाता है। उस नाम के पीछे से 15, 20, 25 तो जिनके नाम इतने बड़े नहीं, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट हैज कम आउट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो आगे बहुत बात आएगी, हमारी ये पीढ़ी देखेगी। तो आपका वर्तन और शुद्ध होना चाहिए। आप दिस इज अ फॉरवर्ड, दिस इज एन ओपन times, and we are very forward, and we are very fashionable, and I was born in London, और मैं वहां से, मैंने LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से MBA किया है। तो सी आई बिलीव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, आई बिलीव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, यू सी। तो हम भी पढ़े लिखे। आप में से 30 साल की छोटी सी, 30 साल से छोटे कितने हैं? उंगली ऊंची करो। 40% ऑफ यू।